160 करवा रहा था, मैंने आते ही उसको आउट किया, जडेजा को आउट किया। अगले मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ, उससे अगले मैच में 4 ओवर 13-2। उसके बाद मेरे से किसी ने राब्ता नहीं कहा, हाँ इसको बाहर करते हैं। भाई जिनको 6-6 वर्ल्ड कप दे दिए ना, उन पे अब आप एक्शन लो कि जिनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है उन पे आप एक्शन लो। आप ये आपसे सवाल है, प्लेयरों को मैं नहीं कह रहा, ये बात उनसे है कि जो इनको फिर बार बार ले आते हैं। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। भारतीय महिला फुटबॉल टीम AFC महिला एशियन कप के लिए बोलते हैं। अब ये जो इनको सिलेक्ट करते हैं, मुझे लगता है इनकी गर्दन पकड़नी चाहिए, क्योंकि ये लेके आते हैं इनको बार बार। तो वो जो सेटअप है 3 साल का सेटअप हो गया, राइट? 3 साल में वही लोग लेके आए। फॉर एग्जांपल चेयरमैन साहब आ गए, चेयरमैन साहब उसके बाद ताबिश को लेके आए, मुझे लेके आए, फलाना। तो अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो नाउ इट्स टाइम कि ये 6-7 प्लेयर नहीं, सिर्फ वो सेटअप भी जो आपका है उसको भी तब्दील करें। पूरे का पूरा फेस बदलना है। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा जो है ना निजाम बदल दें, नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो आपके मशवरे दे रहे हैं, आपको क्रिकेटिंग मशवरे दे रहे हैं, कि जिनके कहने पे आप लोगों को हायर कर रहे हैं, जिनके कहने पे आप लोगों को निकाल रहे हैं, जिनके कहने पे आप क्रिकेट को रन कर रहे हैं, नाउ इट्स टाइम कि चेंज देम विद द प्लेयर्स। अदरवाइज अगर आप फिर से 1-2 ताबिश को निकाल के या फॉर एग्जांपल शाहीन को निकाल के, बाबर को निकाल के कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको सोच बदलनी पड़ेगी। ये सोच जो आप चेयरमैन साहब ऊपर से लेके आ रहे हैं वो गलत है। और हम यही कर सकते हैं ना यहाँ बैठ के कि चेयरमैन साहब को बता सकते हैं कि सर ये हो रहा है। हम आज भी आप पे तनकीद नहीं कर रहे, हालांकि घर के बड़े आप ही हैं, बनती आप पे है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से अब हमारी भी बस हो गई है। अगर अब आपने चेयरमैन क्रिकेट साहब ने अगर ये जो अपनी टीम लेके आए हैं उसमें तब्दीली ना लेके आए, ठीक है, और उसके बाद ये जो 5-6 लड़के हैं जिनको बेतहाशा वर्ल्ड कप मिल गए हैं, इनमें इन्होंने तब्दीलियां ना की, तो फिर मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, कल को जो होना हो जाए। हमसे उम्मीद ना कीजिएगा कि हम एक भी दिन आपकी क्रिकेट टीम को या आपके डिसीजंस को सपोर्ट करेंगे। हम जब भी आएंगे आप पे तनकीद करेंगे। राशिद भाई, कल को PSL स्टार्ट हो जाएगा, मुंह को रखा हुआ है, आप भी उसका हिस्सा होंगे, आप भी होंगे, मैं और अहमद भाई तो इधर ही होंगे, तो आप दोनों वहां होंगे। अब आप देख रहे होगे कि शादाब कप्तान होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और वो हो सकता है परफॉर्म भी अच्छा कर दे, हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत भी जाए PSL, हो सकता है इस बात पे शादाब को कप्तान बना दिया जाए T20 का। शादाब कप्तान नहीं आता। अरे कल शाहिद आफरीदी जैसे बड़े प्लेयर ने कहा, शाहिद के बाद आंखों पे, लेकिन एक प्लेयर जब आता है ना कप्तान बनेगा, 5 ईयर के अंदर कप्तान बन जाता है वो, लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा 10 ईयर्स हो गए इसको, और ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है, तो किसके ऊपर आप बनाएंगे? सबसे बड़ा एक मिनट सबसे बड़ी गलती जो हुई है हमारे मीडिया की गलती है। जब आप माइक हसन को लेके आए, सबको खामोश से तारीफें कर रहे थे, सभी तारीफ कर रहे थे, हम समय तारीफें कर रहे थे ना, पूरा मीडिया, क्योंकि बाउंड है, कुछ बोल नहीं सकते किसी को। उसके बाद आप लेके आए कप्तान, मैं नहीं कर रहा था, कप्तान लेके आए, कप्तान पे सबसे पहले तो हमने आवाज उठाई ना, ये कप्तान जिसकी जगह नहीं बनती, किसी फ्रेंचाइज में खेलता नहीं, वो पाकिस्तान टीम का कप्तान लीड करेगा, तो कहाँ है वो मीडिया? आप क्रिटिसाइज करेंगे कोई फायदा नहीं। 8 महीने पहले जो 4 मार्च 2024 को जब बनाया था, उस वक्त आप बात करते हैं ना, उस वक्त किसी ने बात नहीं कर रहे थे हम नहीं किसी ने नहीं की, मादरत के साथ किसी ने नहीं की, सबने सपोर्ट किया, हम सपोर्ट करते हैं। जिसकी जगह नहीं बनती, आज आपने देखा एशिया कप, आपने देखा हमारी टीम में प्लेयर्स वही रहेंगे और आगे भी वही रहेंगे। ना करें राशिद भाई, देख लेना यार, तू आप बाहर हुए ना अमेरिका से, और कौन है? इमाद एक बार हुआ, बाकी तो प्लेयर आ गए ना, 2 ही हुए। तो क्या है कि यही प्लेयर बाय चॉइस हुए हैं, रिटायरमेंट ली इन्होंने, तो आपको यही लोग रहेंगे। एक और कप्तान लाके बिठा दिया जाएगा और सिस्टम मैसेज अभी थोड़ी चल रहा है। देखिए प्लेयर का क्या होता है कि ड्रॉप होते हैं, कौन ड्रॉप नहीं हुआ? 2023 में वसीम अकरम 9 प्लेयर ड्रॉप हुए थे। वसीम अकरम हुए, वकार यूनुस हुए, सईद अनवर हुए, नवाम उल हक हुए, शाहिद आफरीदी हुए, अब्दुल रज़ाक हुए, शोएब अख्तर हुए, 1-2 अदर महमूद हुए, कितने सारे हुए, सब हो गए थे, पूरी टीम एक्टिव हो गई थी। लेकिन वो अंदर होना चाहिए ड्रॉप करने वाला। और 2007 में फिर हार गए। अभी नेशनल T20 हो रहा है, आगे खेलेंगे ये? नहीं वो खेलेंगे। आप बांग्लादेश जा रहे हैं खेलने के लिए, अरे कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाओ खेलने। अच्छा राशिद भाई, ये बोर्ड का कसूर है कि हम छोटे, एक सेकंड अहमद भाई, ये बोर्ड का कसूर है कि हमें टूर नहीं मिलते, ICC का कसूर है, हमारा अपना ये बता दो। तो आपका अपना बायलैटरल तो बोर्ड करता है, आपका अपना कसूर है कि आप चूज क्या कर रहे हो। हमारे पास ये ट्राई सीरीज तो नहीं थी ना हमारे पास, हमने बुलाया, हमने साउथ अफ्रीका को बुलाया, हमारी फुल जो टीम गई है वो पूरी टीम खेली है। साउथ अफ्रीका के 3 प्लेयर खेल रहे थे, ब्रेविस खेल रहा था, एक डिकॉक था और एक आध और कोई प्लेयर था, उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं था जो वर्ल्ड कप खेल रहा है। उनकी मेन टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है, और कैसा खेल रही है आपको सीरियस नहीं लेते हमें तो। और शायद आप बता दूं, सलमान अली आगा ने कहा है कि अगर मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा जज्बाती फैसला होगा।
अबे भाई क्या और क्या मतलब नहीं वो बेचारा वो ठीक कह रहा है, सही है, उसको भी आने दें, क्वेश्चन आंसर। देखिए अब बात सिर्फ प्लेयर तो हो रहे हैं बाहर, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या सारा कसूर प्लेयर्स का था? हाँ। ये जो सारी सिस्टम चल रहा है वो ठीक था क्या? ये सुमेर साहब जो है ये ठीक है क्रिकेट बोर्ड के अंदर? क्या वहाब रियाज जब से आए हैं काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपना? क्या आकिब जवेद साहब जब से आए हैं उन्होंने सारी चीजें बिल्कुल ठीक की हैं? क्या आगा जब से आया है उन्होंने सारी चीजें, या माइक हैसन सब ठीक की हैं? या डोमेस्टिक के जो हेड है, या न्याजी साहब, खुरम न्याजी, नो डिसरिस्पेक्ट, यहाँ बैठ के जब हम किसी की बात करते हैं वो ये ना समझे कि हमें कोई उनसे पर्सनल, हम तो शायद जानते भी नहीं है, नहीं, लेकिन आपको जो रन दिया गया है विद द गेम वी लव द मोस्ट इन आवर लाइफ, उसके साथ आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो हम हर साल आगे बैठ के यही बात करते जा रहे हैं और चेयरमैन साहब उनमें तब्दीलियां नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि शायद हमारी बात सुन के चेयरमैन साहब को वो आसपास वाले कहते हैं कि सर ये तो रोज की मामूल की बात है, इनको छोड़ें, अभी 4 दिन के बाद एक नई हेडलाइन आ जाएगी और सब चीजें भूल जाएंगे। तो चेयरमैन साहब को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हाँ वो आपको ठीक मशवरा दे रहे हैं, हम सब भूल जाएंगे, ऐसे ही कंटेंट की लाइव है, लेकिन फिर जो आपको कुर्सी दी गई है आप उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, क्योंकि 3 साल इनफ होते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए और आपने कुछ भी नहीं किए। हम ऊपर से पहले भी नीचे ही आ रहे थे, लेकिन जब से ये चेयरमैन साहब और इनकी टीम है जिनके मैंने नाम लिए हैं और ज्यादा नीचे की तरफ ही आते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इसमें अहमद ने सारी बातें कर ही दी हैं। मोस्टली जो जितने भी हायर किए ना सारे यस सर हैं, जिन्होंने ना की थे ना इनको उनको लेके आए बोर्ड में। मैं यूनुस खान को लेकर आए, यूनुस खान और भी बहुत सारे होंगे, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उसका ये इन्वॉल्व रहते हैं बहुत हैं, ताबिश भाई। बहुत जो ये सारे यस सर हैं, मोस्टली अच्छे हैं सारे, हमारी तरह के हैं। हम लोग जो बैठे हुए हैं ना, जो लोग समझते हैं हम लोग को नहीं चाहिए जॉब। मैं तो 15-20 साल हो गए, आपने तो लेके छोड़ के ना, तो नहीं चाहिए। ये मत समझिए कि कोई हम लोग आना चाहते हैं, नहीं हम नहीं आना चाहते, हम बेहतर करना चाहते हैं। जैसे आमिर ने कहा, हम बता रहे हैं, प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, साथ में सोल्यूशन भी दे रहे हैं आपको। हाँ, वो सुन नहीं रहे, वो कहते हैं वो क्रिटिसाइज कर, भाई सोल्यूशन रोज इसके देते हैं। बाद मतलब क्या, जो क्रिकेट की फील्ड के लोग नहीं, अच्छे ब्यूरोक्रेसी के लोग होंगे, लेकिन क्रिकेट बहुत डिफरेंट गेम है, ये प्रोफेशनल मांगती है, आपके पास नहीं है। डिजास्टर हो गया पीएसएल में एक फ्रेंचाइज का भी, ठीक है ना, प्रोफेशनलिज्म नहीं है जिसकी वजह से हुआ, हम उसके डीप में जाना नहीं चाहते, नहीं जाना चाहते, नहीं जा। अब आप देखें कि यही प्लेयर्स है ना, अब आप देखिएगा यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, यही प्लेयर पीएसएल के अंदर आपको सारे जिनको आप बाहर करने लगे हैं ना, वही कप्तान। हमने 1.5 साल 2 साल पहले बोला था कि नाउ इट्स टाइम कि आप अपने पीएसएल के फेसेस बदलिए, पीएसएल के फेसेस बदलिए। नहीं, अब यही प्लेयर जब कप्तान बनेंगे और मजबूरी होगी टीम को उनको उठाने की, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम और अपनी फ्रेंचाइज उठानी है, वही इनको देखिएगा, हाँ ईगल इज बैक, आप देखिए किंग इज बैक, वो क्वीन इज बैक, फलाना, ये आपको नारे अब सुनने में नजर आएंगे। ये वो ट्रॉफी है कि एटलीस्ट ये ट्रॉफी पाकिस्तान से कोई नहीं जीत सकता। तो होती इधर है, कौन जीतेगा हमसे? 100 दिन होता वक्त, छोटे से ब्रेक का लेके वापस आएंगे, हार न मना कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे शुरू है मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज। अगली बार अगर इस तरह की खीर बनाओ तो ज्यादा एक माँ ही बनाती है बेटी को मजबूत। नया लाइफबॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बालों को बनाए मजबूत। लाइफबॉय शैम्पू, मजबूत सोच, मजबूत तुम। तेरे इश्क में जो भी